CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। आपातकाल के काले दौर में भाजपा नेता और वर्तमान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन जब मात्र 23 साल के थे तो उनको अमानवीय अत्याचारों का शिकार बनाया गया था। उनके साथ बेरहमी की गई थी, बिजली के झटके देकर मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी गई थी। जेल की कोठरी को यातना गृह बना दिया गया था जहां इंसानियत दम तोड़ चुकी थी। यह सब सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि उन्होंने तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई थी। इसी को लेकर आज टैगोर थिएटर में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने सत्यपाल जैन को सम्मानित किया। आज टैगोर थिएटर में उनके शानदार संबोधन से पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आपातकाल के दौर में किस प्रकार से प्रताड़ित किए गए, बिजली के झटके दिए गए, पीयू में चयन होने के बाद भी लॉ में एडमिशन नहीं होने दिया गया, ऐसे ही कई सवालों के साथ CNE न्यूज ने भाजपा नेता और वर्तमान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन से उनके आवास पर बात की तो उन्होंने जो बताया आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। सर, 23 साल के मात्र थे आप और फिर आपको आपातकाल, हमें लगता है कि उस टाइम समझ थी भी कि नहीं थी, लेकिन आपको झेलना पड़ा था। सर, ऐसा मेरी आयु उस समय 23 वर्ष की थी और मैं 1975 में मैंने 74-75 में पंजाब विश्वविद्यालय का जो छात्र संघ था उसका चुनाव हुआ, महासचिव था मैं। जयप्रकाश जी के आंदोलन में पंजाब और चंडीगढ़ का मैं कन्वीनर था। तो मैंने लॉ डिपार्टमेंट में एडमिशन के लिए अप्लाई किया। मेरा नाम भी मेरिट लिस्ट में था, मेरा एडमिशन मिलना था मुझे। लेकिन उस समय की इंदिरा गांधी की सरकार ने सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये इंस्ट्रक्शन भेज दी थी कि जो छात्र नेता जयप्रकाश जी के आंदोलन में हैं उनको किसी को भी एडमिशन ना दी जाए। तो मेरे को एडमिशन से इनकार किया गया, मेरी एडमिशन रिफ्यूज़ की गई और जब मैं बाहर आया तो मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया गया। उसके बाद मैंने सत्याग्रह किया, फिर मुझे जेल में डाला गया और जेल में उस दिन जिस दिन मुझे गिरफ़्तार किया गया 11 सेक्टर पुलिस स्टेशन में हमको ले गए थे। 11 सेक्टर पुलिस स्टेशन से फिर रात को CIA स्टाफ उन दिनों होता था चंडीगढ़ पुलिस का 29 सेक्टर में, तो वहाँ पर लेकर गए और वहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए। एक पुलिस के इंस्पेक्टर ने मेरे ऐसे बाल पकड़े, दूसरे ने ऐसे मेरी बाजू पकड़ी और एक ने यहाँ तांबे की तारें लगाकर एक वो प्लग में ऐसे शॉक्स वो दिए गए। तो एक बार तो लगने लगा था जैसे शायद जान चली जाएगी, बच नहीं पाएंगे। लेकिन फिर किसी मिस्टर के शर्मा इंस्पेक्टर होते थे, उन्होंने उनको समझाया कि ऐसा मत करिए, बहुत हो गया, छोड़ दो आप। तो फिर उन्होंने हमको छोड़ा। फिर अगले दिन जब हमको पेश किया गया अदालत में तो चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट थे मिस्टर हंसराज नागरा। तो पुलिस ने हमारा रिमांड मांगा कि 7 दिन का रिमांड चाहिए और मेरी तो जान निकल रही थी कि भी अगर 7 दिन का पुलिस का रिमांड मिल गया तो ये तो टॉर्चर करके मार देंगे, शायद मैं नहीं बच पाऊँगा। पर मिस्टर नागरा ने फ़ाइल देखी, फ़ाइल देख के नागरा साहब ने पुलिस रिमांड देने से इनकार किया, जुडिशल रिमांड दिया और जिसके कारण फिर हम लोग जेल में चले गए और हम बचे। और दौर इतना ख़तरनाक था, कोई लोग मिलना नहीं चाहते थे, नज़दीकी रिश्तेदार वो मिलने से डरते थे। लोगों को लगता था हम मिलने जाएंगे शायद हम ही ना जेल में पकड़े जाएं। मेरे 2 साल वेस्ट हुए, मेरी लॉ के इनकार हुआ मेरे को। और मैं अच्छी बात ये थी कि सबसे कम उम्र का कैदी था मैं चंडीगढ़ जेल में, उस कारण से सबका प्यार स्नेह मिलता था। लेकिन बहुत ही काले दिन थे। सर, जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, सर, क्या सेंटर से यानी इंदिरा गांधी जो सरकार चला रही थी वहाँ से कोई इंस्ट्रक्शन था कि आपको या ऐसे लोगों को प्रताड़ित किया जाए जो जयप्रकाश जी से जुड़े हुए? हाँ, उनको ये जो ऊपर से इंस्ट्रक्शन थी कि जो भी इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं अंडरग्राउंड या ओवरग्राउंड, उनको जैसा भी करना करो लेकिन उनसे पूरी जानकारी लो और उनको इनएक्टिव करो। मेरे पर उनको शक ये था कि मैं शायद रिंग मास्टर हूँ या मैं इनका रिंग लीडर हूँ, जो अंदर खाते अंडरग्राउंड पोस्टर छप रहे हैं, सर्कुलेट हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो मेरे से बार बार यही पूछ रहे थे कि बताओ कहाँ छपते हैं पोस्टर, कहाँ आते हैं, जिसका गुलाब चंद जी ने भी जिक्र किया कि हाथ से बनाए हुए पोस्टर बंटा करते थे, तो वो जानकारी लेना चाहते थे। वो मकसद उनका ये था कि कोई भी सर उठाने की सोचे नहीं, इतना टॉर्चर कर दो, इतना टॉर्चर कर दो जो भी सक्रिय लोग हैं, ताकि दोबारा फिर वो ऐसी बात सोच ही ना सके। और ऐसे ही रामलाल गुप्ता जी और उनकी पूरी टीम, उन्होंने जब कांग्रेस का यहाँ कामागट्टा मारू सेशन हुआ था तो सेशन के कारण से शोभा यात्रा निकली थी। श्री देवकांत बरुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो 22-23 लाइटों के चौक पर जब 22 सेक्टर से 23 सेक्टर से 17 की तरफ वो चलने लगा तो उन्होंने
पोस्टर फेंके थे देवकांत बरुआ पे, जो उनके जाके यहाँ टोपी पे लगे थे। 5-6 लोग थे, रामलाल गुप्ता जी उसको लीड कर रहे थे, और तुरंत पुलिस ने पकड़ा, मारा, बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया था उनको, और उन पर केस चलाया गया था। वो भी जेल में बहुत देर बंद रहे। सर, जिस तरह से आप आपातकाल को याद करते हैं, प्रताड़ित किए गए सर, तो आज क्या उस दौर को सोच करके सिहर उठते होंगे? हाँ, मन कांप उठता है, मन कांप उठता है। मैं पेशे से वकील हूँ, 45 साल से वकालत कर रहा हूँ। बहुत सारे केसेस आते हैं पुलिस के खिलाफ और उसके खिलाफ। जैसे मैंने आज स्पीच में भी कहा, दुर्भाग्य ये है कि हमारी पुलिस की वर्किंग का तरीका बदला नहीं है जो बदलना चाहिए था। हालांकि मोदी जी की सरकार ने बहुत मेजर लिए हैं, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट से बहुत सुधार किए हैं, लेकिन तब भी लोगों पे झूठे केस बनाना, झूठा नशा डालना, झूठी गिरफ्तारी करना, ये आज भी जारी है। और मैं समझता हूँ कि कुल मिलाकर इसके खिलाफ अभियान चलना चाहिए। और जो मैंने अंत में कहा वहाँ अपनी स्पीच में, सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन जो भी प्रशासन, जो भी तानाशाह कोई भी ऐसी हरकत करने की कोशिश करे, सारा देश विरोध में उसके खिलाफ इकट्ठा हो, और आगे से कोई तानाशाह ऐसा करना तो दूर, करने की सोच भी ना सके। इसी मानसिकता से हम आगे बढ़ें। सर, जो आज की कांग्रेस की स्थिति है, क्या उसमें इंदिरा गांधी के इस आपातकाल को भी जोड़ के देखा जा सकता है? देखिए, ये देश की एक परंपरा है। इस देश ने हमेशा जिन्होंने अत्याचार किए हैं उनको नकारा है, जिन्होंने त्याग, बलिदान दिया है, तपस्या की है, उनको स्वीकारा है। आप देख लीजिए, सारी इतिहास देख लीजिए, चाहे वो रावण थे, चाहे कंस थे, चाहे दुर्योधन थे, बाबर थे, शाहजहाँ थे, अकबर थे, ये सारे जिन्होंने अत्याचार किए उनको इतिहास ने स्वीकार नहीं किया। और जिन लोगों ने बलिदान दिए, शहीद भगत सिंह, भगवान राम, भगवान कृष्ण, श्री गुरु गोबिंद सिंह, गुरु नानक, इन लोगों को देश ने स्वीकार किया है। ये देश उनके साथ चलता है, अत्याचारियों के साथ नहीं चलता। इंदिरा गांधी जी ने जो उस समय अत्याचार किए अपनी कुर्सी बचाने के लिए, सिर्फ सत्ता बचाने के लिए, उसका परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़ा है, और आज कांग्रेस भुगत रही है। अच्छा होता अगर आज कांग्रेस प्रोटेस्ट करने की बजाय पश्चाताप करती कि चलिए 50 साल पहले गलती हो गई थी, हम आज उसको स्वीकार करते हैं। वो उन्होंने किया नहीं। किस बात का प्रोटेस्ट कर रहे हैं? किस बात के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम ये भी नहीं कह सकते कि हमको गलत गिरफ्तार किया गया था। हम ये भी नहीं कह सकते कि आपने संविधान की उल्लंघना की थी। और मैं तो दूसरी बात कहता हूँ उनको, हमने कहा कि संविधान की हत्या हुई, संविधान का हत्या दिवस मनाया गया। आपको अगर लगता है कि नहीं वो ठीक हुआ था, तो आप संविधान बचाओ दिवस मनाओ ना। आज करो, लोगों को इकट्ठे करो, कार्यक्रम। कैसे लोग आपके, मैं वो शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता, कैसे आप लोगों को लोग बताएंगे कि क्या हुआ था उस समय? वो तो हिम्मत है नहीं। एक नौटंकी करनी है, सबको ये है कि आगे हो कि मेरा फोटो आ जाए, मेरा वीडियो में आ जाए, अखबार में आ जाए, और अपने नेताओं को जाके शाम को दिखा सकें। यही जो कांग्रेस का खोखलापन है, ये कांग्रेस को कहीं नहीं जाने देगा, समाप्त कर देगा बिल्कुल। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी वाले कहते हैं कि मोदी जी तानाशाह हैं, तो हम फिर आपातकाल को जोड़ करके अगर इंदिरा गांधी को देखें तो वो क्या थी फिर? देखिए, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। आज कोई सरकार आपको आज बताइए, नरेंद्र मोदी ने किस आदमी को बिना मुकदमा चलाए, बिना जेल में डाला है? जिनको जेल में डाला जाता है उनके मुकदमे चल रहे हैं, उनकी बेल कोर्ट न्यायालय करता। एक आदमी तो बता दें जिसको मीसा लगा के या जिसको बिना कानून के जेल में गया हो। आज अखबार में जो चाहे आप बोल सकते हैं। जैसे आज कांग्रेस के लोग मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, उस समय इंदिरा के खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। कोई एक शब्द भी कहीं बोल देता था तो पकड़ के जेल में डाल देते थे। मुझे याद है किसी ने सुनाया था, मनी माजरा में एक कोई बंदरी का तमाशा दिखा रहा था, तो वो बंदरी ऊपर बांस के चढ़ गई, नीचे नहीं उतर रही थी। उसके मुंह से निकल गया, क्या तू तो बोले इंदिरा की तरह अड़ गई है, नीचे आई नहीं रही है। पुलिस वालों को पता लगा, पकड़ के उसको अंदर डाल दिया। क्या मुकाबला करना चाहते हैं? आज स्वतंत्र हैं सारे नेता, जो मर्जी बोल रहे हैं, कोई उनको तानाशाह बोल रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है, सबको आज़ादी है। और इसके बावजूद देश मोदी जी को स्वीकार कर रहा है, देश इंदिरा को और कांग्रेस को स्वीकार नहीं कर रहा है। इमरजेंसी लगने के बाद जो चुनाव हुए थे, इंदिरा गांधी बुरी तरह से हारी थी, और मोदी जी जब से आए हैं हर चुनाव पहले से अच्छा चुनाव जीत रहे हैं। तो सर, आज के युवाओं को या बच्चों को किताबों में ये जानकारी देनी जरूरी है कि आपातकाल की स्थिति कैसी रही थी और उस दौरान क्या क्या हुआ, और इसके पहले ना कभी हुआ था ना इसके बाद कभी होगा शायद। देखिए, ये जानकारी देना बहुत आवश्यक है। इतिहास अपने आप में एक प्रेरणा का स्रोत भी होता है, गलतियों को सुधारने का मौका भी होता है। हम सारा स्वतंत्रता संग्राम क्यों लोगों को बताते हैं? ताकि पता रहे बच्चों को, नौजवान को, कि हमने कैसे आज़ादी ली थी। हम आपात स्थिति की स्थिति इसलिए बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं ताकि बच्चों को पता रहे कि कैसे देश की स्वतंत्रता को खतरा हो गया था, आज़ादी को खतरा हो गया था, संविधान को खतरा हो गया था, उससे कैसे लोग निकल कर आए। और आगे से कोई भी तानाशाह, कोई भी राजा, कोई भी ऐसा बंदा ऐसी हरकत करने की ना सोचे। ये जागरण करने के लिए बहुत आवश्यक है, और उसका संदेश ठीक लोगों में जा रहा है।
क्या पाठ्यक्रम से जोड़ना चाहिए? केंद्र में भाजपा की सरकार है, आपात स्थिति के बारे में ज़्यादा जानती भी है सरकार, तो ऐसे में पाठ्यक्रमों से जोड़ना चाहिए इस चीज़ को? देखिए, इस संबंध में जो भी निर्णय करना है वो जो उसके एक्सपर्ट्स हैं वो निर्णय करेंगे, उनको पाठ्यक्रमों में जोड़ना है, कैसे करना, लेकिन नई पीढ़ी को इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब वो पाठ्यक्रम के माध्यम से हो, रिहर्सल के माध्यम से हो, कैसे हो, इसका निर्णय एक्सपर्ट्स पर छोड़ देना चाहिए। आपातकाल स्थिति को लेकर के सर एक बार युवाओं को या बच्चों को भी आप बता दें, ताकि वो आपकी बात को मानते हुए शायद इस पर अध्ययन करना शुरू कर दें। देखिए, हमारे यहाँ संसदीय लोकतंत्र है, बोलने की आज़ादी है, आपको अपनी मर्ज़ी के अनुसार पार्टी ज्वाइन करने की आज़ादी है, जिस मर्ज़ी को चाहे वोट डालने की आज़ादी है, वो आज़ादी बनी रहनी चाहिए। आप एक पार्टी में रहें, दूसरी में रहें, तीसरी में रहें, लेकिन देश की आज़ादी, देश का संविधान हमेशा रहना चाहिए। इसलिए आने वाले दौर में कोई भी बादशाह, कोई भी राजा, किसी भी पार्टी का हो, अगर ऐसी हिम्मत करना है, ज़रूरत करता है, तो पुरजोर उसका विरोध करें और लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने की संकल्प लें। थोड़ा कांग्रेस को भी समझा दें सर। ना वो समझे हैं ना समझेंगे अब, और दे और दिल उनको और ना दे मुझको जुबां और। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।